Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is a class of science of class 10th and we are continuing our chapter number 6 life processes. And in this video we will take our last topic of this chapter, excretion. Excretion is also a main topic as the topics which we studied earlier. जिस तरीके से बाकी के टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं उसी तरीके से एक्सक्रीशन भी अपने आप में एक मेन टॉपिक है. इन दिस प्रोसेस all the waste produced in our body is removed from the body. ये वो प्रोसेस है जिसके दौरान जितना भी वेस्ट हमारे शरीर के अंदर बनता है उस वेस्ट को बॉडी के द्वारा शरीर से यानी बॉडी से ही अपने आप में बाहर निकाल दिया, इजेक्ट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है. उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन जानते हैं, एक्सक्रीशन के नाम से जाना जाता है. अब ये वेस्ट जनरेट कैसे होता है? एज वी स्टडीड इन द प्रीवियस सेक्शन, द वेस्ट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो कि पौधों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और रेस्पिरेशन प्रोसेस जो हम लोग भी एक तरीके से करते हैं. इन दोनों प्रोसेस में एक तरीके का वेस्ट जरूर जनरेट होता है. गैसियस वेस्ट अपने आप में जरूर जनरेट होता है और बाकी की जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जिनके बारे में हम पहले चर्चाएं कर चुके हैं उसके द्वारा भी कुछ न कुछ तरीके का नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर लगातार जनरेट होता रहता है. तो वहाँ पर गैसियस वेस्ट भी जनरेट होते हैं, सॉलिड वेस्ट भी अपने आप में जनरेट होता है और उसी के साथ साथ लिक्विड वेस्ट भी कहीं ना कहीं मौजूद रहते हैं. और उस तरीके के सभी वेस्टेज को बॉडी के अंदर से निकालना अपने आप में जरूरी रहता है. बिकॉज इफ द वेस्ट विल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी it will become poisonous and body comes in a danger. अगर ये वो शरीर से बाहर नहीं निकाले जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉइजन शरीर के अंदर बनना स्टार्ट हो जाता है और उसके बनने के कारण शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है. इसलिए इनको अपने आप में निकालना बॉडी के अंदर से जरूरी रहता है. और सिंपल तरीके से ये बॉडी के अंदर से रिमूव कर दिए जाते हैं. किस तरीके से रिमूव होते हैं हम देखते हैं. एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स. एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स के अंदर किस तरीके से होता है? The excretory system of human beings includes a pair of kidneys. इसके अंदर एक पेयर किडनीज का मौजूद होता है, एक पेयर किडनी मौजूद होती है, एक पेयर यूरेटर का मौजूद होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर मौजूद होता है. इसके साथ साथ एक यूरेथ्रा से मिलकर ये पूरा का पूरा एक्सक्रीशन प्रोसेस या सिस्टम जो है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो अपने आप में तैयार होता है. किडनी जो है वो एब्डोमेन के अंदर बैकबोन के दोनों तरफ मौजूद रहती है. बैकबोन के दोनों तरफ एक एक किडनी जो है वो एब्डोमेन के अंदर मौजूद रहती है. एंड यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर्स. और वो यूरिन जो कि वहाँ पर प्रोड्यूस होती है किडनी के अंदर
जो यूरिन प्रोड्यूस होती है वो यूरेटर्स से होती हुई यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंटर कर जाती है। किडनी के अंदर प्रोड्यूस्ड यूरिन यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाती है, जहां पर वो स्टोर रहती है। स्टोर होने के बाद वो यूरेथ्रा से रिलीज करती जाती है आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रेशर। जैसे यूरिनरी ब्लैडर का प्रेशर अपने आप में बढ़ता जाता है और प्रेशर बढ़ने के बाद उस यूरिन को यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। अब सवाल ये आता है दैट हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, कि यूरिन अपने आप में बनती कैसे है। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। यूरिन के अगर बनने का कारण अगर हम जाने तो वो ब्लड को एक तरीके से फिल्टर करने का होता है। जब ब्लड जो है अपने आप में फिल्टर किया जा रहा होता है तो उस समय पर ये जो यूरिन है वो वहाँ पर अपने आप में प्रोड्यूस होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है ब्लड के अंदर से लंग्स में, नाइट्रोजन वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। उसी तरीके से किडनी के अंदर किडनी में ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट और यूरिया अपने आप में रिमूव किए जाते हैं। लंग्स इज द साइट इन एट विच the carbon dioxide is removed from the blood, whereas the kidney is the site where the nitrogenous waste and the urea is removed from the blood. ब्लड के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट और यूरिया को निकाला जाता है। It is then no surprise that the basic filtration unit in the kidney, like in the lungs की तरह ही किडनी के अंदर भी कुछ ना कुछ फिल्ट्रेशन यूनिट्स मौजूद होती हैं, जो कि एक तरीके से is a cluster of a thin walled blood capillaries, जो कि एक ब्लड कैपिलरीज का पूरा एक अपने आप में गुच्छा सा होता है, पूरा एक नेटवर्क होता है जो कि फिल्टरिंग का काम वहाँ पर करता है। और each capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped end of a tube that is collect the filtered urine। और हर एक कैपिलरी जो है वो एक कप शेप्ड ऑर्गन से जुड़ी हुई रहती है, एक जिसमें जाकर वो यूरिन अपने आप में इकट्ठी होती है। फिल्टर्ड यूरिन जो है वो उसके अंदर इकट्ठी लगातार होती रहती है। ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। और इस तरीके की कई सारी यूनिट्स वहाँ पर मौजूद होती हैं जो कि फिल्ट्रेशन का काम करती हैं और उनको नेफ्रॉन्स के नाम से जाना जाता है। यानी सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं दैट द नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी के अंदर नेफ्रॉन को फिल्ट्रेशन यूनिट के तौर पर जाना जाता है। कुछ substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salt and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube। कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि अपने आप में फिर उसके अंदर जरूरी बचते हैं, जैसे कि आपके ग्लूकोज हुआ, अमीनो एसिड्स हुए, सॉल्ट्स हुए, इनको दोबारा से एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब्ड depends on how much excess water there is in the body and how much of dissolved waste there is to be excreted। और कितना ज़्यादा सब्सटेंस वहाँ पर रीअब्सॉर्ब करना है वो डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा मात्रा में वाटर मौजूद है और वाटर के साथ साथ कितनी वेस्ट वहाँ पर एक्सक्रीट किया जा रहा है।
जितना ज़्यादा वाटर मौजूद होगा या जितना ज़्यादा एक्सक्रीशन वेस्ट मौजूद होगा एक्सक्रीशन के लिए, रीअब्जॉर्ब जो किया जा रहा है सब्सटेंस, उसकी संख्या अपने आप में उतनी ही ज़्यादा मौजूद होती है, क्योंकि बॉडी से बाहर निकलने से पहले उस वेस्ट के अंदर मौजूद जितना भी सब्सटेंस जो कि बॉडी के लिए अपने आप में ज़रूरी रहता है, उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है, उसको बॉडी कहीं ना कहीं से लगातार उसको एब्जॉर्ब करती रहती है और अपने अंदर लेती रहती है। बचा हुआ सब्सटेंस जो कि अपने आप में बिल्कुल ही बेकार रहता है और जिसके अंदर किसी तरीके का कोई सब्सटेंस बचता नहीं है जो कि बॉडी के लिए हेल्पफुल रहे, तो वो वेस्ट को बॉडी जो है अपने अंदर से बाहर निकाल देती है। द यूरिन फॉर्मिंग रीच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब। जो यूरिन एक किडनी के अंदर बनी वो एक लंबी सी ट्यूब के अंदर एंटर कर जाती है जिसको यूरेटर के नाम से जानते हैं, विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर, जो कि यूरिनरी ब्लैडर को किडनी से कनेक्ट करती है। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में एक ट्यूब मौजूद रहती है, उस ट्यूब को यूरेटर के नाम से जाना जाता है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर और किडनी को एक दूसरे के साथ में जोड़ती है और इस ट्यूब से होते हुए यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंटर कर जाती है और ये तब तक ब्लैडर के अंदर स्टोर रहती है जब तक कि उसका प्रेशर अपने आप में ज़्यादा ना हो जाए जो कि उसको बाहर निकालने में मदद कर सके, तब तक स्टोर रहती है। और जैसे ही वो प्रेशर अपने आप में उतना हो जाए जिसके इस्तेमाल से उसको बाहर इजेक्ट किया जा सके, तब उस यूरिन को यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो हो पाता है। किडनी फेलियर के केस में आर्टिफिशियल किडनीज भी बनाई जाती हैं। जब किडनीज जो है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक ह्यूमन बींग के अंदर अपने आप में अगर काम करना बंद कर देती है तो आर्टिफिशियल किडनी बनाई जाती है। उसके बाहर ही पूरा किडनी का एपरेटस सेट किया जाता है जिसके इस्तेमाल से उसके अंदर ये प्रोसेस जो बॉडी के अंदर होता है वो उसके अंदर बाहर कराया जाता है, जिससे कि उसके लाइफ जो है वो थोड़ी अपने आप में बची रहती है। उस कैसे बनाई जाती है वो अपना पूरा यहाँ पर दे रखा है, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अब प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है? Excretion of plant is done from leaves, from roots, from stems and etc. प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रीशन होता है और वो एक्सक्रीशन हम लोग देख भी सकते हैं कि कहाँ पर एक्सक्रीशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन जो है वो स्टेम्स के द्वारा कराया जा सकता है, वो रूट्स के द्वारा होता है, वो लीव्स के द्वारा होता है। अब लीव्स के द्वारा कैसे होता है? जैसे ही एक तरीके का वेस्ट जब प्लांट्स लीफ के अंदर इकट्ठा हो जाता है तो वो जो लीव्स हैं अपने आप में एक तरीके से सूख जाती है और वो उसके अंदर से डिटैच हो जाती है, यानी हट जाती है, टूट के गिर जाती है। इट इज़ ड्यू टू द एक्सक्रीशन। तो वो एक्सक्रीशन के कारण होती है, वो वेस्ट उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है जिसके कारण से वो उसके अंदर से निकल जाती है। उसके बाद जड़ों पर आप देख सकते हैं, पेड़ों के जड़ों से भी एक्सक्रीशन होता है। आप देखेंगे कि किसी पौधे की जड़ के ऊपर एक बहुत ही एक अजीब सी मिट्टी आपको दिखाई देगी, दानेदार मिट्टी दिखाई देगी, उस तरीके की मिट्टी दिखाई देगी। आपने कभी देखा होगा कि जहाँ से जिस एक होल से चींटे निकल रहे होते हैं तो उसके चारों तरफ जिस तरीके की मिट्टी इकट्ठी हो जाती है उसी तरीके की मिट्टी एक पौधे की जड़ों के पास दिखाई देती है। दैट इज़ द साइन ऑफ द एक्सक्रीशन। उससे भी पता चलता है कि हाँ वहाँ पर भी एक्सक्रीशन प्रोसेस जो है वो हो रहा है। तीसरा अगर हम बात करें कि स्टेम्स के द्वारा भी एक्सक्रीशन होता है। अब स्टेम्स के द्वारा कैसे पता चलेगा? जिस तरीके से जो गम्स वगैरह पौधे के अंदर से निकल रहे होते हैं, स्टेम्स के ऊपर से निकल रहे होते हैं, वो इंडिकेट करता है कि एक्सक्रीशन जो है वो स्टेम्स के ज़रिए भी होता है। तो पौधों के अंदर एक्सक्रीशन जो प्रोसेस है वो लगातार उसके स्टेम्स, रूट्स और लीव्स के द्वारा जो चलता रहता है। एक्सेस वाटर जो है,
एक्सेस वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के द्वारा पौधों के अंदर से रिमूव होता रहता है। ट्रांसपायरेशन प्रोसेस इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के द्वारा एनवायरनमेंट के अंदर लूज कर दिए जाते हैं, तो वो भी एक्सक्रीशन प्रोसेस है। तो इस तरीके से पौधों के अंदर भी एक्सक्रीशन होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी एक्सक्रीशन लगातार देखने को मिलते रहते हैं। तो एक्सक्रीशन प्रोसेस अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से रेस्पिरेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन ज़रूरी है, उसी तरीके से एक्सक्रीशन प्रोसेस भी ज़रूरी है, और ये सभी प्रोसेस मिलकर ही लाइफ प्रोसेस बनाते हैं। और शुरू में ही मैंने कहा था लाइफ प्रोसेसेस आर दोज ऑन विच द लाइफ इज डिपेंड। ये वो है जिस पर जीवन अपने आप में निर्भर करता है। अगर ये होते रहते हैं तो जीवन पूरी तरीके से चलता रहेगा। अगर कहीं ना कहीं किसी इस तरीके के प्रोसेस में अगर कोई कमी आती, रुकावट आती है, तो जीवन अपने आप में खतरे में आ जाता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसके क्वेश्चंस आंसर्स आप देख लीजिएगा, इनको करेंगे आप, करने की कोशिश करेंगे, और हम लोग एक अगले वीडियो में एक नए चैप्टर को शुरू करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।